नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं मकवाना हितल आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, अब तक हमने 9th स्टैंडर्ड में जो 16 नंबर का चैप्टर है भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध, उसके दो विभाग आपने दो पार्ट में आपने इस गद्य को समझा है। अब हम इस वीडियो में इस गद्य का पूर्ण बोध प्राप्त करेंगे। तो हमने देखा था टॉपिक कि भारतीय पहलवान जो है गामा, उन्होंने किसी भी विदेशी को अपने से पहलवानी में यानी कि कुश्ती में लड़ने के लिए चुनौती दी थी। तो एक पत्रकार ने जब उनको पूछा, तब उन्होंने अपने शिष्य के बारे में बताया। क्या बताया? कि उनके शिष्य है, उनकी पसीने की कमाई है, मेरा खून है। उन्होंने बताया कि वह मेरे पसीने की कमाई है, मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यारा है। इसमें और मुझ में फर्क ही कुछ नहीं है। यानी कि गामा के जो शिष्य है उसमें और गामा में कोई अंतर नहीं है। भारतीय संस्कृति में गुरु को अपना शिष्य अपने पुत्र से भी ज्यादा प्रिय होता है। आप यह बात अर्जुन की कहानी पे से देख सकते हो कि द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा से भी ज्यादा प्रिय अर्जुन थे, तो वह उनकी परछाई होते थे। और उसी परंपरा का गामा ने बहुत अच्छी तरह से पालन किया था। गामा आधुनिक जो शैक्षणिक प्रणाली है उसके रंग में रंगे हुए नहीं थे। स्टूडेंट, सविस्तार प्रश्न पूछा जा सकता है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। हम लोगों को वंश परंपरा से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। गामा बताते हैं कि उनको वंश परंपरा यानी कि जो उनकी वंश की परंपरा है, उनकी पीढ़ी की जो परंपरा है, उससे भी ज़्यादा शिष्य की परंपरा, विद्यार्थी की परंपरा अधिक प्रिय है, ज़्यादा प्रिय है। ख्याति और प्रभाव में हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कम प्रभावी रहे। ख्याति और प्रभाव यानी कि प्रसिद्धि में और प्रभाव दिखाने में गुरु यही चाहते हैं कि वह अपने शिष्य से भी गौण रहे, उतने उनके शिष्य प्रभावकारी और ख्याति प्राप्त करें। यानी हम यही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया उससे कहीं अधिक मेरे पिता कमाए। यानी कि हम यही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया है, यानी कि गामा कहते हैं कि हम ऐसा चाहेंगे कि बेटा ऐसा ही चाहेगा कि उसका पिता ज़्यादा नाम कमाए। किस कारण कमाए? कि उनको उनके शिष्य को अच्छा ज्ञान दे, अच्छी शिक्षा दे, वह नाम उसके पिता गुरु कमाए। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। पत्रकार कहते हैं कि मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। भारत में गुरु शिष्य संबंध का वह भव्य रूप आज साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। अगर आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि भारत में गुरु शिष्य संबंध कहाँ पर पाया जा रहा है या किस में पाया जा रहा है, तो भारत में गुरु शिष्य संबंध का भव्य रूप साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में पाया जाया है। भगवान रामकृष्ण बरसों योग्य शिष्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। भगवान रामकृष्ण की बात की गई। उनके जैसा व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी थी। यहाँ पर उत्तम शिष्य की बात की गई है। किसको उत्तम शिष्य पाने के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी थी? रामकृष्ण भगवान को उत्तम शिष्य पाने के लिए रोकर प्रार्थना करनी पड़ी थी। इस बात से समझा जा सकता है कि
एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। एक गुरु के लिए जो उसका विद्यार्थी है वो कितना महत्वपूर्ण है। गुरु में जो ईश्वरीय शक्ति है विद्या दान करने के लिए, जो उनको एक महत्वपूर्ण जो योगदान उनको देना है, जो रोल मिला है, जो किरदार उनको मिला है, वह सही साबित करने के लिए शिष्य ही माध्यम बनता है। वह अपनी कला शिष्य में आरोपित करते हैं और अपनी अच्छी शिक्षा से उसे निपुण करते हैं। तो इसीलिए शिष्य गुरु के लिए बहुत ही महंगा और महत्वपूर्ण है। संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता, पर बगैर शिष्य के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं होते। संतान प्राप्ति का जो वर्ग है, अगर संतान न हो तो उन्हें उतना दुख नहीं होता है, परंतु शिष्य न हो तो उन्हें ज्यादा दुख होता है। वह जल्दी तैयार होते नहीं है। इस संबंध में हेवान ईसा का एक कथन सदा स्मरणीय है। उन्होंने कहा था, मेरे अनुयायी यानी क्या होगा? अनुयायी का मतलब उनके विद्यार्थी, उनके शिष्य। तो उन्होंने कहा था, मेरे अनुयायी और मुझ में कहीं अधिक महान है। मेरे अनुयायी लोग मुझसे कहीं अधिक महान है और उनकी जुतिया होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। आपको परीक्षा में पूछा जाए कि हेवान ईशा ने शिष्य के बारे में क्या कथन किया था, तो हेवान ईशा ने कहा था कि मेरे अनुयायी यानी कि मेरे शिष्य मुझसे कहीं अधिक महान है और उनकी जुतिया होने की भी मुझ में योग्यता नहीं है। यही बात है, गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं और वे ही उनके पीछे चलते हैं। जिनमें गांधी जी बनने की क्षमता है, यानी कि लेखक क्या कहना चाहते हैं कि जो इंसान जैसा होता है उसको वैसा इंसान सामने वाला पसंद आता है। जिसकी सोच से मिलता जुलता सामने वाला इंसान, चोर होता है उसको चोर कपटी इंसान पसंद आता है। जो अहिंसावादी है, जो अच्छा है, उसको अच्छे विचार अच्छे लगते हैं, अच्छे लोगों की संगत अच्छी लगती है। तो गांधी जी अहिंसावादी और बहुत ही सत्यवादी थे, तो उनके जैसे विचार रखने वाले इंसान को ही वह पसंद आएंगे और वह अच्छे लगेंगे और वही लोग उनके पीछे चलेंगे, यानी कि उनका अनुसरण करेंगे। विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित है। विवेकानंद किसे पसंद आएंगे? विवेकानंद उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति है। कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। कविता के जो मर्मज्ञ यानी कि कविता का अर्थ समझने वाले और उसमें रस लेने वाले यानी कि उसको पसंद करने वाले कवि से भी अधिक महान होते हैं। कौन कवि से अधिक महान होता है? तो कविता के अर्थ को समझने वाला और स्वयं उसमें रस लेने वाला कवि से भी अधिक महान होता है। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वादन करते हैं। रसास्वादन, रस वत्ता स्वादन, रस का जो आस्वादन होता है, रस की जो संगीत की जो प्रियता है उनके मन में, तो वही संगीत का आनंद ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पूज्य नहीं, पुजारी ही श्रेष्ठ है। यहाँ सम्मान पाने वाले नहीं, सम्मान देने वाले महान हैं। स्वयं पुष्प में
कुछ नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाले की दृष्टि में है। दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में, हमारी दृष्टि में है। अगर ये बहुत ही बड़ी बात की है, हमारी दृष्टि में पृथ्वी की समग्र सुंदरता समाई हुई। कोई इंसान है या कोई, चलो गुलाब के फूल की ही हम बात लेते हैं। कोई इंसान गुलाब के फूल को देखता है, उसके पौधे को देखता है, तो किसी को उसमें पत्ते नजर आते हैं, किसी को कांटे नजर में आते हैं, किसी को उसकी खुशबू, उसकी महक, उसका रंग और उसकी कोमलता। तो इंसान की जो दृष्टि है, इंसान का जो नजरिया है, जो किसी भी वस्तु, चीज या साहित्य का जो आनंद प्राप्त करने का उसका जरिया है, उसका तरीका है, वही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तभी उसी वस्तु की कीमत है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के यात्री रहे। हमारे पूर्वज यानी कि हमारे जो बड़े हो चुके पूर्वज, पूर्ववत्ता जो हमारे पहले हो चुके, वह सदा इसी पथ यानी कि रास्ते के यात्रा रहे। हमारे पूर्वज किस पथ के यात्री रहे हैं? तो हमारे पूर्वज इस पथ के यात्री रहे हैं। तो क्या लिखोगे आप? तो दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में, हमारी दृष्टि में है। यह बात के, यह पथ के यात्री हमारे पूर्वज रहे हैं। उत्तम गुरु, उत्तम गुरु क्या होता है? उत्तम गुरु कैसा होता है? अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो आप लिख सकते हो, उत्तम यानी कि श्रेष्ठ गुरु वो होता है जो जाति भावना भी नहीं रहती, जिसमें जाति भावना, जाति यानी कि जो जात भेद है, ऊंच नीच की जो भावना है वह भी नहीं रहती। उत्तम गुरु कभी शिष्य की जाति नहीं देखता है, उसका गोत्र नहीं देखता है। वह एक कुम्हार की तरह है जो मिट्टी को बहुत ही अच्छे ओप देकर एक सुंदर सा घड़ा तैयार करते हैं। तो वह एक शिल्पकार है जो पत्थर को भी बहुत ही अच्छी तरह से मूर्ति के स्वरूप में, प्रतिमा में परिवर्तित करता है। तो जो उत्तम गुरु है वो जाति भावना नहीं देखता। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले हैं और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य हैं। कितने ही मुसलमान पहलवान उनके हिंदू चेले हैं, यानी कि उनके शिष्य अनुयायी हैं, और संगीतकार जो संगीत के जानने वाले हैं उनके शिष्य मुसलमान हैं। यह बात इसलिए की है कि हमारे देश में जातिवाद अभी भी है, कौमवाद अभी भी है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। यहाँ परख गुण की, साधना की और प्रतिभा की होती है। भक्ति और श्रद्धा की ही कीमत है यहाँ पर। यानी कि शिक्षा में क्या होता है? तो शिक्षा में किसकी कीमत होती है? तो शिक्षा में गुण, साधना, प्रतिभा और भक्ति श्रद्धा की ही कीमत होती है। गुण यानी कि उसके जो अच्छे गुण हैं, उसमें जो अच्छी बाबत है, अच्छे तरीके है, वह उसकी अच्छाइयाँ, अच्छे मूल्य। साधना यानी कि जो वो तैयारी करता है, उसकी साधना जो होती है वह, साधना यानी कि प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस करता है वो। प्रतिभा यानी कि उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी जो उसमें जो टैलेंट है, उसमें जो प्रतिभा है, सीखने की जो शक्ति है, वह श्रद्धा, विश्वास है। इसी की कीमत है, न कि जाति, संप्रदाय, आचार विचार या धर्म की। किसी भी जाति या संप्रदाय या आचार विचार यानी कि उसका आचरण, उसके रहने का तरीका, खाने पीने का तरीका, या उसके विचार या कोई धर्म, यह बात महत्वपूर्ण नहीं है। केवल उसकी परक गुण, साधना, प्रतिभा,
भक्ति और श्रद्धा की ही कीमत होती है। मुझे क्या लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने? तो लेखक को एक विद्वान मुसलमान ने क्या लिखाया था? लेखक को एक विद्वान मुसलमान ने लिखाया था कि कभी नहीं सोचा था कि यह हिंदू है और मुसलमान बनना चाहिए। कभी नहीं सोचा था कि ये मेरा जो शिष्य है वो हिंदू है तो वह मुसलमान बनना चाहिए, वह जो है वह रहना चाहिए, पर मेरी जो कला है उसमें बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए, वो मेरी परछाई बनना चाहिए। पूरे जमाने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे और आज देहांतों में भरत मियाँ, रंजीत मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। पुराने जमाने में मौलवी यानी कि जो बड़े जो धार्मिक इंसान थे, संत महात्मा थे, वो रामायणी होते थे, पर आज देहांतों में मियाँ ज्यादा दिखाई देते हैं। आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर है। आज के गुरु सिर्फ लेने में चतुर है। स्टूडेंट, आज के गुरु कैसे हैं? तो आज के गुरु सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर है, देने में नहीं है, क्योंकि शिक्षण प्रणाली एक व्यवसाय बना दिया है। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा, उपनिषद संस्कृत में जो भगवत गीताएं होती है उसके जो श्लोक होते हैं, श्लोक का उपनिषद यानी कि अच्छे विचार वाले श्लोक, तो उसमें आचार्यों ने कहा है सेवा देने की चीज है, सेवा देने की चीज है, लेने की नहीं। उपनिषदों में आचार्यों ने क्या कहा है? उपनिषदों में आचार्यों ने कहा है कि सेवा देने की चीज है, लेने की चीज नहीं है। सेवा लेने के अधिकारी बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध बच्चों को परमेश्वर का ही मृत रूप समझ। देखो, सेवा लेने के अधिकारी कौन है? तो सेवा लेने के अधिकारी बच्चे, रोगी, असहाय, जिसका कोई सहारा ना हो ऐसे लोग, और वृद्ध जो बच्चों को परमेश्वर का ही मृत रूप समझे। सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने क्षमता और सहृदयता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए। आजकल के गुरु कैसे नहीं रहे? तो आजकल के गुरु सेवा से शक्ति को जगाने वाले और क्षमता को सहृदय रखने वाले ज्ञानी नहीं रह गए। प्रज्वलित करना यानी जलाना, उत्तेजित करना। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव पूजा में नैवेद्य भावना भरी होती है। किसी भी मूर्ति की, किसी भी देव मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा में, उतने ही प्रमाण में संभव है जब तक उसके पुजारी की जो भावना है, श्रद्धा है और उसके प्रति विश्वास है, उतनी ही मात्रा में उसकी महत्व रहा है। यानी कि शिष्य के मन में अगर गुरु के लिए आदर है, उसके लिए विश्वास है, तभी गुरु का महत्व है। यानी कि गुरु की धरोहर शिष्य है, तो गुरु के लिए शिष्य बहुत ही कीमती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट, तो आपने इस गद्य का सविस्तार अर्थबोध प्राप्त कर लिया है कि इस गद्य में गुरु और शिष्य का संबंध पहले के जमाने में कैसा था और आज की जो आधुनिक शिक्षण प्रणाली है उसमें किस तरह इसमें एक धूप सी एक
धूल सी छा गई है, धुंधला हो गया है संबंध, इसका इतना महत्व रहा नहीं है। शिष्य का महत्व है, गुरु का महत्व गौण है। तो अब हम इसके थोड़े शब्दार्थ देखेंगे और मुहावरे देखेंगे। परिवर्तन यानी बदलाव, परिवर्तन का मतलब क्या होता है? बदलाव। सुप्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ। यहाँ सुप्रसिद्ध लिखा है, अगर कुप्रसिद्ध लिखा हो तो खराब, बुरी तरह से, खराब तरीके से वह पहचाना जाता है, पर यहाँ सुप्रसिद्ध यानी कि अच्छी तरह से, यानी कि सर्वश्रेष्ठ। निजी, अपना, निजी यानी अपना, अपना यानी थोड़ा क्या मीनिंग होता है इसका? पर्सनल। निजी यानी अपना, अंगत। उत्तम, श्रेष्ठ। अनुयायी यानी कि शिष्य, अनुयायी यानी शिष्य या विद्यार्थी। मुहावरे देखेंगे। हमने गद्य को समझा तभी मुहावरों का अर्थ समझ लिया था, पर एक बार फिर से हम देखेंगे। गधे को गणित सिखाना, गधे को गणित सिखाना यानी कि व्यर्थ प्रयास करना। गधे को गणित सिखाना, मुहावरे का अर्थ है व्यर्थ प्रयास करना। ताकते रहना यानी उसका अर्थ क्या होगा? आश्चर्य से देखते ही रहना, आश्चर्य से देखते ही रहना। पसीने की कमाई, पसीने की कमाई का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कठिन परिश्रम का फल, कठिन परिश्रम का फल। रंग जाना, रंग जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? किसी काम में निमग्न हो जाना, ध्यानमग्न हो जाना। तो स्टूडेंट, इस गद्य में आपको संपूर्ण बोध प्राप्त कर लिया होगा आपने। तो आपको इसकी PDF मैंने भेजी है, गद्य बहुत अच्छी तरह से ध्यान से आपको पढ़ना है और इसके प्रश्न के उत्तर भी आपको तैयार करने हैं।